अस्सलामुअलैकुम। एक रात सुल्तान महमूद गज़नवी को काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब नींद नहीं आई तो अपने ग़ुलामों से कहने लगे, लगता है कि किसी मज़लूम पर आज कोई जुल्म हुआ है। तुम लोग गलियों में फैल जाओ और अगर कोई फरियादी नज़र आए तो उसे मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद वो सब वापस आकर कहने लगे, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली दिलचस्प वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें। सुल्तान, हमें कोई भी फरियादी नहीं मिला, आप आराम से सो जाएं। सुल्तान को जब फिर भी नींद नहीं आई तो वो कपड़े बदलकर खुद महल से बाहर निकले। महल के पिछवाड़े में हरम सरा के नज़दीक उन्हें किसी की फरियाद सुनाई दी, ऐ अल्लाह, सुल्तान महमूद अपने मसाहिबों के साथ महल में ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा है और महल के अकब में मुझ पर यह जुल्म तोड़ा जा रहा है। सुल्तान ने कहा, क्या बात कर रहे हो? मैं महमूद हूँ और तुम्हारी फरियाद रसी के लिए आया हूँ। मुझे बताओ, क्या जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ? इसने बताया कि आपके ख्वास में से एक शख्स जिसका नाम मैं नहीं जानता हर रात मेरे घर आता है और मेरी बीवी पर जुल्म व तशद्दुद करता है। सुल्तान महमूद ने कहा, इस वक्त वो कहाँ है? इसने बताया कि शायद अब वो चला गया हो। सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा कि जब वो दोबारा आए तो फ़ौरन आकर मुझे इतला करना। फिर सुल्तान ने महल के दरबान को वो शख्स दिखाया और कहा कि जब भी ये दरबार आए इसे सीधा मेरे पास लेकर आना। अगर मैं नमाज की हालत में भी हूँ तो भी परवाह मत करना। अगली रात वो शख्स सुल्तान के पास आया और बताया कि वह शख्स इस वक्त इसके घर में है। सुल्तान इसी वक्त तलवार हाथ में लिए इस शख्स के साथ चल पड़ा। जब इसके घर के करीब पहुंचा तो इससे कहा कि घर के सारे चिराग बुझा दो। फिर अंधेरे में ही इसके घर में घुसकर इस शख्स का सर तन से जुदा कर दिया। फिर सुल्तान ने इसे हुक्म दिया कि चिराग रोशन कर दो। जब सुल्तान ने इस शख्स का चेहरा देखा तो सजदे में गिर पड़ा। फिर घर के मालिक से कहा, अगर कुछ खाने को है तो ले आओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। इसने कहा, आप जैसा सुल्तान मुझ गरीब के घर का खाना खाएगा? सुल्तान ने कहा, जो कुछ भी है ले आओ। वो शख्स एक सूखी रोटी उठा लाया जिसे सुल्तान ने बड़ी रग़बत से खाया। वो शख्स सुल्तान से पूछने लगा कि चिरागों को बुझाना, सजदा करने और रोटी तलब करने के पीछे आखिर क्या माजरा है? सुल्तान ने फरमाया, मैंने जब तुम्हारी दास्तान सुनी तो सोचा कि मेरी सल्तनत में ऐसा जुल्म करने की हिम्मत सिर्फ मेरे किसी बेटे को हो सकती है। अंधेरा करने को इसलिए कहा था कि पदराना शफ़क़त मेरे इंसाफ के रास्ते में हाइल ना हो जाए। चिराग जलने पर जब मैंने देखा कि वो मेरा बेटा नहीं है तो मैं सजदा शुक्र बजा लाया। खाना इसलिए मांगा कि जब से मुझे तुम्हारी मुसीबत का इल्म हुआ मैंने अल्लाह के सामने कसम खाई थी कि जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता मेरे ऊपर रोटी हराम है। उस वक्त से अब तक मैंने ना कुछ खाया था ना पिया था।